अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज का जो हमारा लेसन है वो बेसिकली हमारा कंटिन्यू ही हो रहा है लेसन नंबर 22 से। आई होप कि आपको पिछली सारी वीडियोस जो हैं वो पसंद भी आई होंगी और समझ भी आ गई होंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसमें हम लोगों ने इसका भी जो मैंने आपको बताया है कि ये लेसन नंबर 22 का ही कंटिन्यू है। लेटर राइटिंग, हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज भी हम लोगों ने उसी के बारे में ही पढ़ना है। इसकी आउटलाइन में हम लेटर राइटिंग 2 को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास जो हैं वो 3 से 4 टॉपिक्स हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट लेटर हैं, राइटिंग लेटर्स, ग्रांटिंग एडजस्टमेंट्स। तो ये वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ईजिली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों के जो हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। क्लेम एंड एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट। अब क्लेम मीन्स होता है उर्दू में दावा, ठीक है। डिमांडिंग इट और सेइंग इट्स ट्रू, किसी चीज़ को कह देना कि यार ये बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, इसमें लॉजिक है, ठीक है, उसको हम लोग क्लेम कहते हैं। Everything runs smoothly in the operation of an organization. No mistake, no problems, no defects or no misunderstandings. तो जो मैंने आपको उर्दू में बताया है कि हम लोग ये बताते हैं नेक्स्ट पर्सन को कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है, फैक्चुअल है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो क्लेम एंड एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट जो होती हैं वो दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को इसकी जो है वो डेफिनेशन मिल जाएगी क्लेम एंड एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट की। अगर एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट आता है तो दैट मीन्स कि ये भी क्लेम रिक्वेस्ट ही है, ठीक है, आप लोगों ने उसी का ही लिखना है। अब यहाँ पे सम कॉज मोस्ट कॉमन कॉजेज़ फॉर क्लेम आर। अब क्लेम के कॉजेज़ जो हैं वजूहात क्या होती हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। एन इनकरेक्ट बिल, अगर आपने करेक्ट बिल, इनकरेक्ट मतलब मिसिंग हो गया है कोई, ठीक है, प्रिंट मिसिंग है, या फिर आपने 2 डालना था तो 3 डाल दिया है, बिल में कोई इनकरेक्ट आ गया है चीज़, या इनवॉइस आ गई है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दैट मीन्स कि आपका जो है वो नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपका जो कस्टमर है जो आपसे प्रोडक्ट बाय करके गया है, तो वो क्लेम करेगा, वो आपको ऐसे लेटर लिखेगा जिसकी वजह से आप जो हैं उसको फिर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अ बिल फॉर मर्चेंडाइज ऑर्डर्ड बट नेवर रिसीव्ड, ठीक है। डिलीवरी ऑफ अनऑर्डर्ड, इनकरेक्ट डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ डैमेज्ड। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अनऑर्डर्ड, मतलब आपने ऑर्डर कुछ और करना था लेकिन आपने जो है ना वो भेज कुछ और ऑर्डर दिया, ठीक है, या फिर आपने कोई इनकरेक्ट चीज़ भेज दी है, या फिर कोई डैमेज प्रोडक्ट जो है वो आपने कस्टमर को भेज दिया है, तो दैट मीन्स कि वो आपको जो है वो क्लेम लेटर लिखेगा, ठीक है, लेटर लिखेगा, जिसकी वजह से आपको उसको रिप्लाई में क्लेम लेटर लिखना पड़ता है कि हमारी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग कोई भी नहीं है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है। आप अपने आप को क्लियर करने के लिए आप ये क्लेम लेटर और क्लेम एडजस्ट रिक्वेस्ट को लिखते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं अगेन रिपीट कर दूं कि क्लेम लेटर जो है वो बेसिकली आप सेकंड पर्सन को लिखते हैं। अगर आप जो है वो बिज़नेस रन कर रहे हैं, लाइक आपका जो है वो शूज़ का बिज़नेस है, ठीक है, आप शूज़ जो है वो सेल करते हैं, ठीक है, आप अब सेल करते हैं शूज़, और जो है वो कस्टमर आपके पास आया है, उसके पास एक डिफेक्ट वाला शूज़ चला गया है, ठीक है, डैमेज चला गया है, या फिर कोई उसके बिल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इनकरेक्ट बिल आ गया है, तो वो आपको जो है वो कंप्लेन करता है, कंप्लेन लेटर लिखता है, और आपने उसके आंसर में, कंप्लेन लेटर के आंसर में उसको, रिप्लाई में उसको जो है वो क्लेम लेटर लिखना होता है। दैट मीन्स कि आपने अपने आप को ट्रू कहना है कि इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, कोई भी डैमेज नहीं है, अपने आप को जो है ना वो कवर करना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने क्लेम लेटर में ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने जो है वो नेगेटिविटी को नहीं देखना है। मतलब अगर आपके साथ कोई कंप्लेन कर रहा है तो आपने बहुत ज़्यादा जो है वो एंगर को शो नहीं करना, ठीक है, आपने बिल्कुल जो है ना वो पोलाइटली, बहुत ज़्यादा ना, मतलब सॉफ्ट बिहेवियर उसके साथ शो करना है, ठीक है, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर उसके साथ शो करना है अपने क्लेम लेटर में। अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं या फिर आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं अगर आप, तो तब भी आपने जो है वो अपना बिहेवियर जो है पोलाइट रखना है, सॉफ्ट रखना है, ठीक है, इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट है,
जिसमें हम लोगों ने क्लेम लेटर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट को। जब आपने डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करनी है क्लेम लेटर में, तब सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो हमारी मिस्टेक है वो हमसे वाकई में कोई डैमेज प्रोडक्ट तो नहीं चला गया सेकंड पर्सन के पास, ठीक है, या फिर कोई इनकरेक्ट बिल तो नहीं है, मतलब जो उसने कंप्लेन हमें की है वो एग्जैक्टली ट्रू तो नहीं है। तब आपने ये लेटर लिखना है। ये नहीं कि आप अपनी जो है वो बिज़नेस की रैपो को बचाने के लिए ये लेटर लिख रहे हैं। आप अगर ट्रू हैं, अगर आप ठीक हैं, तो आपने ये लेटर को चूज़ करना है। और डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है, आपने इसमें जो है वो अपनी क्लियर स्टेटमेंट देनी है, जस्टिफिकेशन देनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है, डिटेल्स देने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे जैसे एक पॉइंट लिखा है, प्रेजेंट फैक्ट्स हॉनेस्टली, क्लियरली एंड पोलाइटली। तो दैट मीन्स कि आप लोगों ने हॉनेस्टी को शो करना है, ठीक है। हॉनेस्ट चीज़ें ही आपने जो है वो लिखनी है, या अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं फेस टू फेस, तो आपने ऑनेस्टी का ही शो करना है। क्लियरली बताना है कि हमारी ये मिस्टेक नहीं थी, या कोई भी डिफेक्ट नहीं है, कोई भी डैमेज प्रोडक्ट नहीं है। पोलाइटली जो है वो वर्ड्स को यूज़ करना है। उसके बाद कर्टियस क्लोज विद रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन। कर्टियस क्लोज मीन्स कि आपने जो है वो ब्रीफली समराइज़ करना है हर चीज़ को, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आप जो है वो अपना क्लेम लेटर लिख रहे थे उसको आपने कर्टियस क्लोज करना है, ब्रीफली तौर पे क्लोज करना है, और हर चीज़ को बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट रखना है, ठीक है। इतना लॉन्ग लॉन्ग नहीं रखना है कि आपका जो कस्टमर है वो उसको समझ ही ना पाए। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी दी गई हैं कि आप किस तरह से जो है वो क्लेम लेटर्स को लिख सकते हैं। एडजस्टमेंट लेटर। एन एडजस्टमेंट लेटर इज़ द रिप्लाई टू अ कंप्लेन कॉल द क्लेम लेटर। वही बात कि एडजस्टमेंट लेटर जो है वो रिप्लाई में लिखा जाता है कंप्लेन लेटर के, और इसी को हम क्लेम लेटर भी कहते हैं। तो क्लेम लेटर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि क्लेम लेटर जो है वो कंप्लेंट्स के लिए लिखा जाता है, अपने आप को ट्रू कहने के लिए लिखा जाता है। 3 types of adjustment letter: when the seller is at fault, when the buyer is at fault, when the third party is at fault। तो सेलर, अब ये जो लेटर्स हैं एडजस्टमेंट लेटर, वो 3 इसकी टाइप्स हैं। जब सेलर, जब आप खुद बिजनेस वाले जो हैं, जो शूज़ वाला बंदा है जिसका शूज़ का बिजनेस है, उसने उसके अंदर फॉल्ट है, तब आप ये लिखेंगे, ठीक है। या फिर बायर, अगर आप बायर को कोई गलत फहमी हो गई है कि इसमें कोई डैमेज है, या फिर मैंने ऑर्डर क्या किया था, ऑर्डर कुछ और आ गया है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है आप ये लेटर लिख सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी के फॉल्ट की वजह से आप ये लेटर को लिख सकते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको जो है वो पॉइंट्स के थ्रू ज़्यादा करके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे के भी, ठीक है। अगर आपसे शॉर्ट में वो सिर्फ टाइप्स पूछ लेते हैं एडजस्टमेंट लेटर की, तब आपने थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। अगर आप लॉन्ग में लिख रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, अपने लॉन्ग को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद राइटिंग लेटर्स ग्रांटिंग एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने हमें 4 स्टेप्स बताए हैं, जो हम बारी बारी करके इसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास है, टेल द रीडर दैट फुल एडजस्टमेंट इज़ ग्लैडली ग्रांटेड। इसमें क्या है कि गिव द गुड न्यूज़ इन द फर्स्ट सेंटेंस। आपने फर्स्ट लेटर में ही, फर्स्ट सेंटेंस में ही, स्टार्टिंग के लेटर में ही आपने जो है ना वो गुड न्यूज़ उसको दे देनी है, ठीक है। डोंट लेट द रीडर फील यू आर डूइंग हिम और हर फेवर, ठीक है। आपने उसको जो है ना फेवर देने की इस तरह नहीं लगना चाहिए कि आप उसको कोई फेवर दे रहे हैं। आपने फर्स्ट सेंटेंस में ही उसको जो है वो गुड न्यूज़ दे देनी है। सेकेंड स्टेप है, एक्सप्रेस सिंसियर अप्रिसिएशन फॉर द रीडर्स एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट। एक्नॉलेज योर रीडर्स इनकन्वीनियंस इन राइटिंग द लेटर एंड वेटिंग फॉर द एडजस्टमेंट। थर्ड पे है, द स्ट्रेस योर ऑर्गेनाइजेशंस एफर्ट टू प्रिवेंट फर्दर कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। एक्सेप्ट द ब्लेम। इसमें हम लोगों ने जो है वो एक्सेप्ट करना है ब्लेम, एंड अपोलोजाइज़ करना है, मतलब हमने सॉरी करना है कस्टमर के साथ, ताकि आपकी जो रेपो है बिज़नेस की वो ख़राब ना हो। अगर आपका जो है वो डैमेज नहीं है, तब आपने जो है क्लेम लेटर को यूज़ करते हुए उसे बताना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल ट्रू हैं, कोई भी इसमें इनकरेक्शन, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ नहीं है। तब आपने अपने आप को क्लियर करना है। अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कस्टमर है, आपको कस्टमर को अपोलोजाइज़ भी करना पड़ता है, अगर आप ठीक भी हैं तब भी आपको अपोलोजाइज़ करना पड़ता है, और अपने ब्लेम को, जो अगर आपका ब्लेम नहीं भी है तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ताकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की रेपो है या बिज़नेस की रेपो है वो ख़राब, इमेज जो है वो ख़राब नहीं हो, ठीक है।
अगर जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉल्ट है, अगर उसमें कोई मसला है या फिर आपका वाकई में इनकरेक्ट बिल था, तब आपने एक्सेप्ट करना है एंड अपोलोजाइज करना है। फोर्थ पे है एंड द लेटर पॉजिटिवली। अब इसमें डोंट एंड विद अ नेगेटिव फ्रेज। नेगेटिविटी वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, नेगेटिव फ्रेज को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और आपने जो है वो सच एज इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करना है, इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करना है। वी होप यू डू नॉट हैव एनी मोर ट्रबल विद योर वॉशिंग मशीन। अब आप लोगों ने जो है ना उसको होप का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह के रिस्पेक्टफुल वर्ड्स को यूज़ करना है, नेगेटिव वर्ड्स को जो है ना वो आपने स्किप करना है। इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं वो आपको नीचे देखने को मिल जाएंगी। एनीवेज नेक्स्ट लेसन की तरफ आते हैं, लेसन नंबर 24, एडजस्टमेंट लेटर। अब ये भी जो है वो कंटिन्यू ही है लेसन नंबर 23 का। तो इसमें हम लोगों ने एडजस्टमेंट लेटर पढ़ना है, क्रेडिट लेटर्स पढ़ना है, राइटिंग क्रेडिट लेटर्स पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, मॉडल लेटर्स। तो वन बाय वन करके इनको पढ़ते हैं। राइटिंग लेटर्स रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट। अब हम लोगों ने जो है ना वो स्टॉप करना है, यानी कि हम लोगों ने इनकार करना है एडजस्टमेंट लेटर्स का, ठीक है। व्हेन द बायर इज़ एट फॉल्ट। अब किन चीज़ों से हम लोगों ने जो है वो एडजस्टमेंट लेटर नहीं लिख सकते, रिफ्यूज़ कर सकते हैं? जब बायर इज़ एट फॉल्ट, जब नेक्स्ट पर्सन, आपकी मिस्टेक नहीं है, जब कस्टमर की, जिसने ख़रीदी है आपकी शूज़, उसकी मिस्टेक है, जब उसका फॉल्ट है, तब आपने एडजस्टमेंट लेटर, क्लेम लेटर लिखना है, ठीक है। सपोर्ट द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू इन योर बफर पैराग्राफ। इसमें आप लोगों ने जो है वो रीडर का जो है सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, ठीक है। उसने कंप्लेन की, फिर आपने उसको सपोर्ट करते हुए अपने बफर वर्ड्स को यूज़ करना है। बफर वर्ड्स क्या होते हैं? जो हम नेगेटिव वर्ड्स को नहीं लिखते हैं, अच्छे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, गुड वर्ड्स को यूज़ करते हैं, नेगेटिव वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, निकाल देते हैं पैराग्राफ से, उसको हम बफर वर्ड्स कहते हैं। बी कर्टियस इवन व्हेन आंसरिंग एंड एंग्री। अगर आपको जो है वो आंसर में एंगर मिल रहा है तो भी आपने जो है वो पोलाइट रहना है, ठीक है। अपनी पॉजिटिव जो है ना एक टोन को शो करना है, अपने एटीट्यूड को जो है वो पॉजिटिव रखना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पर्सन जो है आपका बायर जो है वो आपको एंगर शो कर रहा है, तो आप इसकी वजह से अपनी टू चीज़ें जो हैं वो खो सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। एक सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेकंड पे आप अपना कस्टमर। अगर आप उसके साथ एंगर को ही शो करेंगे तो वो कोई भी कस्टमर जो है आपकी शॉप में आएगा नहीं, ठीक है। उसको यही होगा कि ये मतलब इस तरह से एंगर बोलता है, गुस्से में बोलता है, ठीक है। तो आपका जो इम्प्रेशन है वो गंदा पड़ सकता है उसके ऊपर, ठीक है। और आपका जो है वो लूज़ क्या हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपकी जो है वो लूज़ हो सकती है इस वजह से। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। ट्राई टू लीव द रीडर इन अ प्लेजेंट फ्रेम ऑफ माइंड। आपने अपने रीडर का जो माइंड है ना, ठीक है, फ्रेम ऑफ माइंड को उसको जज करते हुए उसको देखना है कि वो किस टाइप का माइंड उसके पास है, ठीक है। और उसके माइंड को जानते हुए उसको आंसर करना है, ठीक है। आपने प्लेजेंट माइंड के साथ उसको जो है वो एक अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिव वे में, कि वो आपके बारे में अच्छा सोचे, आपने इस तरह से रिप्लाई करना है उसे। इसके बाद इसकी यहाँ पे लेटर की एग्जांपल्स मिल जाएंगी आपको। अब सेकंड पे आप एडजस्टमेंट लेटर लिख सकते हैं जब थर्ड पार्टी फॉल्ट में हो, ठीक है। थर्ड पार्टी फॉल्ट में हो तो भी आप जो है वो एडजस्टमेंट लेटर या क्लेम लेटर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्रेडिट लेटर्स। क्रेडिट लेटर्स, राइटिंग क्रेडिट लेटर्स, अ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर इन कैश और काइंड गिवन इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज कॉल्ड क्रेडिट। अब क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसी को ही इन्होंने क्रेडिट लेटर्स कहा है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? जिसमें हमारे पैसे होते हैं, ठीक है। हम एटीएम में जाते हैं और अपने पैसे जो हैं वो जितने भी हमें चाहिए होते हैं हम वो रिसीव कर लेते हैं। इट इज़ यूज्ड और सोल्ड इवन इफ़ रेडी कैश इज़ नॉट अवेलेबल। जब हमारे पास जो है वो कैश अवेलेबल नहीं होता, जब हमारे पास, हम किसी रेस्टोरेंट में अब खाना खाने गए हैं और हमारे पास जो है वो कैश नहीं है, पैसे नहीं है, तो हम अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और हम लोग जो है वो बिल पे करते हैं। तो दैट इज़ दी क्रेडिट लेटर्स जो हम लोग अब यहाँ पे उन्होंने बेसिकली ये बताया है
कि क्रेडिट लेटर्स जो है वो परमानेंट रिकॉर्ड है, ठीक है। आपने जो बिल पे किया है वो एज अ रिकॉर्ड उनके पास रहेगा कि इस पर्सन ने जो है वो बिल पे किया और इतने का बिल पे किया, वो एज अ रिकॉर्ड रहेगा। एंड प्रोटेक्ट इन केस ऑफ लीगल डिफ़िकल्टीज। क्रेडिट लेटर्स मस्ट बी कर्टियस, टैक्टफुल एंड डिग्निफाइड। अब क्रेडिट लेटर जो होते हैं वो कर्टियस होते हैं, टैक्टफुल होते हैं एंड डिग्निफाइड होते हैं। अब यहाँ पे लेटर रिक्वेस्टिंग क्रेडिट की जो है वो एग्जांपल आपको दी गई है कि इट मीन्स कि आप लोगों को एक पर्सन जिसने बिज़नेस खोला है क्रेडिट कार्ड का, ठीक है, वो चाहता है कि वो आप मतलब कोई भी पर्सन्स आए और आपकी शॉप से जो है ना वो क्रेडिट कार्ड को परचेज़ करें। तो आप उसकी प्रमोशन के लिए एक लेटर लिखते हो जो क्रेडिट लेटर होता है, ठीक है। आप उसको प्रमोट करते हो अपने बिज़नेस को, कि जैसे यहाँ पे लिखा है, डियर मिस्टर अहमद, we are a newly established appliance repair business interested in acquiring a business credit card. Small shop owner in the area have informed us that business credit cards are a convenient, organized, and efficient way of handling small day-to-day expenses. अब यहाँ पे वो आपको जो है ना वो अपना प्रमोट कर रहे हैं, अपने बिज़नेस को, अपनी शॉप के बारे में आपको बता रहे हैं कि आप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं और आप अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना क्रेडिट कार्ड की वो आपको दे रहे हैं और आप आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उसको परचेज़ करें। इसकी यहाँ पे एग्जांपल दी है, लेटर्स आस्किंग फॉर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। अब इसमें जो है वो आपको क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है और आपसे इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछी भी जाती है कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया उसकी रिक्वेस्ट को तो आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियस सी बात है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा। तो वो आपसे सारी क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन जो भी होती हैं, ठीक है, आपसे वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लेगा। अब अगर आप लोगों ने जो है वो रिफ़्यूज़ करना है क्रेडिट लेटर को, ठीक है, आपको एक प्रमोशन लेटर मिला है, मतलब क्रेडिट प्रमोट कर रहे हैं अपने क्रेडिट लेटर्स को, अपनी बिज़नेस को, तो आपने उसका रिफ़्यूज़ करना है। तो इसकी टू ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टू से नो टैक्टफुली, टू कीप द गुडविल ऑफ द कस्टमर। ये इसके टू ऑब्जेक्टिव्स हैं रिफ्यूज़िंग क्रेडिट के। अब यहाँ पे उन्होंने जो है वो बफर के बारे में बताया है। एलिमिनेट अपॉलजीज एंड नेगेटिव साउंडिंग वर्ड्स। नेगेटिव साउंडिंग वर्ड्स को हम बफर कहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस अप्रिसिएशन फॉर अ क्रेडिट रिक्वेस्ट, इंट्रोड्यूस रीसेल इंफॉर्मेशन। आपको जो है नेगेटिविटी जहाँ पे दिखती है आप उसको निकाल के पॉजिटिविटी को शो करते हो, उसको हम लोग बफर कहते हैं। अब है हमारे पास लेसन नंबर 25, कलेक्शन लेटर्स। इसकी आउटलाइन में हमने कलेक्शन लेटर्स पढ़ने हैं, कलेक्शन लेटर्स सीरीज़ पढ़नी है, तो बड़े ध्यान से आप लोगों ने इस लेटर के बारे में सुनना है। कलेक्शन लेटर्स, कलेक्शन लेटर्स कहते हैं एक ऑफिशियल मैसेज को जो बोरोअर को लिखा जाता है, जिसने लोन लिया होता है, जिसने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट्स की होती हैं, हम उसको ये लेटर लिखते हैं। उसको एक रिमाइंडर दिया जाता है एज अ रिक्वायरी, जिसमें जो है वो इंक्वायरी के थ्रू हम उसको मैसेज लेटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर हम कोई रिमाइंडर के थ्रू उसको याद करा सकते हैं कि तुमने इतनी पेमेंट जो है वो हमें भेज दी हैं और तुम्हारी जो है वो इतनी पेमेंट रह गई है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिसने लोन लिया होता है तो उसको रिमाइंडर जो है वो एक मैसेज भेजा जाता है, रिमाइंडर मैसेज भेजा जाता है कि आपके पास हमारी इतनी पेमेंट आ गई है और इतनी पेमेंट जो है वो हमारे पास रह गई है, ठीक है। उसको हम लोग कलेक्शन लेटर कहते हैं। कलेक्शन लेटर मीन्स कलेक्शन नहीं, बहुत सारी चीज़ों की कलेक्शन नहीं। कलेक्शन लेटर मीन्स रिसीव किया हुआ लेटर जो आपको मिलता है, ठीक है, जो दूसरे पर्सन को हम सेंड करते हैं उसको हम कलेक्शन लेटर कहते हैं, ठीक है। अब दी पर्पस ऑफ कलेक्शन लेटर्स आर टू गेट मनी। आप मनी चाहते हो तो आप कलेक्शन लेटर को लिखते हो। टू कीप द कस्टमर एंड फ्यूचर बिजनेस, टू बिल्ड गुडविल। अब ये तीन पर्पस के वजह से आप कलेक्शन लेटर लिखते हो, ठीक है। किसी भी कस्टमर को इंस्टॉलमेंट पे उसने जो है वो गाड़ी ली है या फिर कोई मोबाइल फ़ोन लिया है, तो आप जो है वो कस्टमर को अपने कलेक्शन लेटर लिखते हो, कि रिमाइंड कराते हो, वार्निंग देते हो, या फिर इंक्वायरी करते हो किसी चीज़ की। तो आप इस लेटर को, कलेक्शन लेटर को यूज़ करते हो और उसको याद कराते हो कि आपके पास हमारी इतनी पेमेंट्स जो हैं वो आ गई हैं, ठीक है। इन्फॉर्म करते हो उसको, और इतनी जो पेमेंट है वो हमारी रह गई है। अगर वो
मतलब नहीं आपकी बात सुनता, तब आप उसको वार्निंग के थ्रू जो है वो लेटर लिखते हो। इंक्वायरी के थ्रू भी आप जो है वो ये लेटर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई मतलब कि उसको इन्फॉर्म करने के लिए भी ये लेटर लिख सकते हो पॉजिटिव वे में। ठीक है। अब आप जब ये लेटर लिख रहे हो तो आपने जो है वो नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। ठीक है। आप मतलब आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपसे कोई मिस्टेक भी हो गई है तो अभी आपने जो है वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है और अपॉलोजी करनी है नेक्स्ट पर्सन से। ठीक है, ताकि आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो इमेज है बिज़नेस की, वो ख़राब ना हो सके। इस वजह से आपने जो है वो एक्सेप्ट कर लेनी है, हर अपना ब्लेम जो है वो एक्सेप्ट कर लेना है, अगर आपकी गलती है या नहीं भी है। ठीक है। और नेगेटिविटी को शो बिल्कुल नहीं करना है, पॉजिटिव वर्ड्स को शो करना है। ठीक है। अगर आप कोई भी बिज़नेस है आपका, तो आपने जो है वो पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करना है। अब यहाँ पे उन्होंने राइट एटीट्यूड के बारे में भी आपको बताया। मैं जो है वो हर एक पॉइंट नहीं पढ़ के आपको बता रही, क्योंकि मैं बस शॉर्ट सा ब्रीफ सा आपको कंसेप्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। अब यूज़ अ कर्टियस रीज़नेबल टोन। आपने अपनी टोन को जो है वो पॉजिटिव रखनी है, कर्टियस रखना है। कर्टियस होता है कि रिस्पेक्टफुल वर्ड्स को यूज़ करना है, रीज़नेबल वर्ड्स को यूज़ करना है। हर बुरे वर्ड को, हर ऐसा जो वर्ड है आपको लग रहा है कि ये नेक्स्ट पर्सन को फ़ील होगा, आपका इंप्रेशन जो है वो बैड पड़ेगा उसके ऊपर, तो आपने उस वर्ड को यूज़ नहीं करना, उस टोन को यूज़ नहीं करना है। रीज़नेबल वर्ड्स को यूज़ करना है, जिसकी वजह से साफ साफ आपका मतलब भी नेक्स्ट पर्सन को समझ आ जाए और आपकी बात भी बुरी ना लगे। ठीक है। उसके बाद रिमेन विद द लॉ, डोंट हैरेस। हरास करने की कोशिश नहीं करनी है नेक्स्ट पर्सन को। ठीक है। बिल्कुल पोलाइटली आपने अपने वर्ड्स को यूज़ करना है। कलेक्शन लेटर सीरीज़। कलेक्शन लेटर्स आर यूजुअली सेंट इन अ सीरीज़। अब कलेक्शन लेटर जो हैं, अब ज़ाहिरी सी बात है, हम कलेक्शन लेटर लिख रहे हैं, हम किसी को जो है ना वो मतलब कि रिमाइंड कराना चाह रहे हैं, या फिर कोई वार्निंग लेटर लिखना चाह रहे हैं। वार्निंग लेटर भी कलेक्शन लेटर होता है। तो हम सीरीज़ के थ्रू, सीरीज़ मीन्स कि हम पहले एक लेटर भेजेंगे, फिर दूसरा लेटर भेजेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो दैट इज़ दिस सीरीज़। ठीक है। हम सीरीज़ के थ्रू जो है वो कलेक्शन लेटर, हम एकदम नहीं वार्निंग भेज देंगे अपने कस्टमर को कि हमें जो है वो आपकी पेमेंट नहीं रिसीव हो रही, या फिर आप जो हैं वो लेट हैं पेमेंट में। हम उसको डायरेक्ट वार्निंग नहीं दे सकते हैं, हम उसको पहले इन्फॉर्म करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। लास्ट स्टेज जो होगी, वो लास्ट सीरी जो होगी हमारी, वो वार्निंग सीरी होगी। ठीक है। उसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेज जो आती है वो हमारी रिमाइंडर की आती है। जैसे मैंने आपको बताया, हम रिमाइंड कराएंगे कि आपकी पेमेंट जो है, या फिर आपने जो है वो अभी तक हमें पेमेंट नहीं भेजी है, या फिर आपके इतने दिन रह गए हैं, आपने आपने जो है वो 2 दिन बाद हमें पेमेंट जो है सेंड करनी है। आप 2 दिन पहले ही उसको रिमाइंड करा देते हैं कि 2 दिन बाद आपकी पेमेंट इस टाइम तक हमें रिसीव हो जानी चाहिए। ठीक है। इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। अब यहाँ पे उसको आपको जो है एग्जांपल्स भी दी गई हैं शॉर्ट करके। सेकंड स्टेज, इफ़ द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट एंड रिमाइंडर फेल टू गेट रिजल्ट, द कलेक्शन प्रोसेस मस्ट gradually become more emotional and personal. The second collection message, however, should be still be friendly. अब सेकेंड जो स्टेज है वो भी आपने फ्रेंडली होके उसको कलेक्शन लेटर को लिखना है, कलेक्शन मैसेज को लिखना है। ठीक है। अगर आपकी जो है वो रिमाइंडर फेल हो गई, अगर आपने आपका मैसेज रिसीव नहीं हुआ, या फिर आपकी पेमेंट 2 दिन बाद आपने जो टाइम उसको दिया था, या फिर जो दिन बताया था वो उस टाइम में नहीं आई है, वो फेल हो गई है, तब भी आपने सेकेंड स्टेज में भी आपने जो है वो इतना बैड बिहेवियर शो करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है। आपने फ्रेंडली रहना है उसके साथ, बिल्कुल पोलाइट रहना है। उसकी भी एग्जांपल यहाँ पे आपको दी गई है। थर्ड जो है वो अपील फॉर पेमेंट। अपील है, लाइक आपने जो है वो उसको अपील करनी है। अपील मीन्स कि आपने रिक्वेस्ट करनी है अपनी पेमेंट की। थर्ड स्टेज ये होगी आपकी, जिसमें आप रिक्वेस्ट करोगे कि हमें जो है वो पेमेंट मिल जानी चाहिए। ठीक है। थर्ड स्टेज में भी आप रिक्वेस्ट करोगे, आपने बैड बिहेवियर को शो नहीं करना है कि हमें जो है ना वो पे कर दो। इसकी भी आपको एग्जांपल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। फोर्थ स्टेज जो हमारी फाइनल स्टेज है, जिसमें आपने डिमांड करनी है, जिसमें आपने वार्निंग करनी है कि इस डेट में भाई हमें अगर डेडलाइन दे देनी है कि भाई इस टाइम में अगर हमें नहीं मिले आपकी पेमेंट, तो फिर हम एक्शन लेंगे। ठीक है। तब आपने एक्शन लेना है। तो ये फाइनल स्टेज की भी यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है आपको।
लेसन नंबर 26 की तरफ आते हैं, सेल्स लेटर। इसकी आउटलाइन में हमने सेल्स लेटर को पढ़ना है, टाइप्स पढ़नी है, प्रिंसिपल्स पढ़नी है, राइटिंग सॉलिसिटेड सेल्स लेटर, राइटिंग अनसॉलिसिटेड, ठीक है, एनीवेज मॉडल लेटर्स भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल्स लेटर। सेल्स लेटर क्या होता है कि हमने कोई अपनी सेल करवाने के लिए, कोई चीज़ सेल करने के लिए हमने लेटर लिखना है, हमने प्रोडक्ट कोई सेल करनी है, जिसकी वजह से हम उसकी प्रमोशन में डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट जो बिज़नेस के पर्सन हैं, उसको हम ये सेल्स लेटर भेजेंगे और उसकी जो अपनी प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करेंगे कि हमारी जो जैसे लाइक हमारी फ़ोन की जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम फ़ोन का उसमें सारा जो है वो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी बताएंगे, और अच्छी और बुरी चीज़ें भी उसकी बताएंगे फ़ोन की। और हर चीज़ को ना अपनी फ़ोन की प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, अब ऑर्गेनाइजेशंस भी कौन सी होंगी, हम वॉशिंग मशीन्स वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बिज़नेस होंगी, ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, उसमें हम लोग जो हैं वो, जिसमें ऑलरेडी फ़ोन्स वाले पर्सनस होंगे, उसमें हम लोग अपना जो है वो प्रोडक्ट भेजेंगे फ़ोन का, ठीक है, सॉरी लेटर भेजेंगे फ़ोन वाला प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक पर्सन है जिसको पता ही नहीं है कि फ़ोन की क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, हम उसको तो उठा के नहीं अपना फ़ोन का प्रोडक्ट या फिर अपने लेटर तो नहीं भेज सकते जिसको पता ही नहीं है कुछ फ़ोन के बारे में, ठीक है। तो उस पर्सन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को भेजना है जो फ़ोन से रिलेटेड है ऑलरेडी, जिसका जो है वो बिज़नेस जो है वो मार्केट में बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। उसको हम लोगों ने सेल्स लेटर लिखना है। अब यहाँ पे टू काइंड्स हैं, टू टाइप्स हैं सेल्स लेटर की, एक सॉलिसिटेड लेटर, अनसॉलिसिटेड लेटर। सॉलिसिटेड लेटर में क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ इनवाइटेड टू रिस्पॉन्ड टू सेल्स लेटर। अब इनवाइट करती है ऑर्गेनाइजेशन इसमें कि रिस्पॉन्ड किया जाए हमें सेल्स लेटर का। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना सेल्स मैसेज भेज रहे हो, आप जो है वो इनवाइट करते हो उसको, अपने लेटर में लिखते हो कि अपने मैसेज में लिखते हो इनवाइट करने के लिए कि आप हमें रिस्पॉन्ड करना है इस मैसेज का, ठीक है। उसका रिप्लाई हमें चाहिए, उसका रिस्पॉन्स हमें चाहिए, उसको हम सॉलिसिटेड लेटर कहते हैं। अनसॉलिसिटेड लेटर, द ऑर्गेनाइजेशन सेंड्स आउट अनइनवाइटेड मैसेज टू सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल्स हैं सेल्स लेटर के। उसका पहला प्रिंसिपल है नो योर बायर। आपको पता होना चाहिए कि आपका बायर कौन है, ठीक है। आपको ये उसके बारे में, उसकी एज, ऑक्यूपेशन, उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग, उसकी लोकेशन वगैरह जो इंफॉर्मेशन है उसकी बायर की, वो आप लोगों ने ले लेनी है, ठीक है। वो आपको पता होनी चाहिए कि आपका बायर जो है वो कौन है, उसका जो है वो मतलब उसका इंटरेस्ट है, उसको कितना पता है इस चीज़ के बारे में, आपको जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रिपेयर आ लिस्ट ऑफ बायर्स। सेकंड पे प्रिंसिपल है कि आप लोगों ने लिस्ट बना लेनी है बायर्स की, ठीक है। और फिर जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है उसको, जो है ना एक समरी सी बना लेनी है उसकी लिस्ट के थ्रू बायर्स की। Next, you need a good mailing list. The obvious place to start in your organization's own list of buyers. You can also buy a list from organizations that specialize in compiling. एनीवेज इसमें हम लोगों ने जो है ना देखना है कि मार्केट में किसकी जो है ना वो कौन कौन से बायर्स हैं, ठीक है। और आपने उसकी लिस्ट बना लेनी है। थर्ड पे एनालाइज द प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट के बारे में हर चीज़ एनालाइज कर लेनी है, आपको प्रोडक्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। फोर्थ, डिसाइड ऑन द सेंट्रल सेलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे आपने डिसाइड करना है, फाइनल स्टेप है ये आपके पास, इसमें आप डिसाइड करोगे कि आप किस तरह से जो है ना वो सेल करोगे अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। राइटिंग सॉलिसिटेड सेल्स लेटर। अब इसमें आपको जो बेसिकली फॉर्मेट बताया गया है सॉलिसिटेड सेल लेटर का, वो आप यहाँ से देख लेना कि आपने ओपनिंग पैराग्राफ जो है वो गुड न्यूज़ से करना है। बॉडी में आप सारी इन्फॉर्मेशन दोगे। एक्शन एंडिंग, आपकी एंडिंग जो है वो एक्शन पे होगी, ठीक है। राइटिंग अनसॉलिसिटेड लेटर सेल्स लेटर, वो यहाँ पे बताया है। अट्रैक्टिंग द अटेंशन, आपने जो है वो ऑडियंस की या फिर जो आपका बायर है उसकी अटेंशन को जो है वो अट्रैक्ट करना है, मतलब ऐसे वर्ड्स को चूज़ करना है जिसकी वजह से जो आपका बायर है या फिर जो आप प्रमोट कर रहे हो अपनी चीज़ जो है वो दिखा रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी तरफ जो है वो पर्सन अट्रैक्ट हो, उसकी अटेंशन जो है वो आपकी तरफ डिवेलप हो।
क्रिएटिंग इंटरेस्ट आपने जो है वो क्रिएट करना है अपने कस्टमर का, ठीक है, कि वो आपका जो प्रोडक्ट है उसको अच्छा लगे और वो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट जो है वो बाय करे, परचेज़ करे। अरोजिंग योर डिज़ायर, ठीक है, ये सारी चीज़ें एनीवेज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी, जो आप लोगों ने एक दफ़ा ना इसे रीड कर लेना है। अब एन ऑफ़र ऑफ अ फ्री गिफ्ट, अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप मतलब बिल्कुल लो है, आपने स्टार्टिंग की है बिल्कुल अभी, तब आपने इसको यूज़ करना है फ्री गिफ्ट को, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा कोई नई नई शॉप खुलती है जैसे, तो वहाँ पे बाहर ऐसे बैनर लगा होता है कि हम जो है वो एक चीज़ फ्री देंगे, या 1 से लेके 5 तक जो है हमारी फ्री आपको मिलेंगी चीज़ें, या डिलीवरी फ्री होगी। तो ये जो है वो तरीका होता है बिज़नेस के पर्सन्स का, कि वो प्रमोट कर रहे होते हैं अपनी बिज़नेस को। प्रमोट मीन्स ये कि वो जो है चाहते हैं कि हमारा जो मार्केट में हमारा बिज़नेस जो है वो स्प्रेड आउट हो जाए, ठीक है, एक दफ़ा। और फिर जो है जब पर्सन्स को पता होगा कि मतलब वो जब ट्राई करेंगे इस चीज़ को, तो वो डेफिनेटली सेकंड या थर्ड टाइम उनको अच्छी लगेगी तो वो ख़रीदेंगे उसे, ठीक है। ये एक उनका ना ट्रिक होता है जो वो यूज़ करते हैं, ये कह के कि ऑफ़र देते हैं कि हम फ्री गिफ्ट देंगे। फ्री गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा साथ साथ सारा। लेसन 27 है मेमोरेंडम एंड सर्कुलर। आउटलाइन पर्पस ऑफ मेमो, टोन ऑफ मेमोरेंडम, फ्लो, फॉर्मेट, पार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स, व्हाई आर मेमोरेंडम रिटन, सर्कुलर। पर्पस ऑफ मेमो। अब मेमो सबसे पहले तो होता क्या है, मेमो मेमो कहते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आप अपने बॉस को, अपने जो एम्प्लॉयज़ को, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आप सेकंड पर्सन को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कुलीग्स को लेटर लिखते हो, उसको हम मेमो कहते हैं। अब मेमो जो है वो हम कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी मेमो लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई ऐसी फ्रेंडली टॉक करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए भी हम मेमो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मेमो कहते हैं। वेदर इन द सेम ऑफिस, इन द सेम बिल्डिंग, और इन अ ब्रांच ऑफिस मैनी माइल्स अवे, ठीक है, एक ही बिल्डिंग में, एक ही ऑफिस में, या फिर एक ही ब्रांच के ऑफिस में रहते हुए आप जो है वो मेमो का यूज़ करते हो। अब मेमो जो है वो आप लोग इनफॉर्मल वे में भी लिख सकते हो और फॉर्मल वे में भी लिख सकते हो। फॉर्मल मींस कि आपने अगर किसी के साथ फॉर्मल मतलब अच्छे वर्ड्स को चूज़ किया, मतलब फॉर्मल तो हम ऐसा अपने बॉस को लिख सकते हैं, ठीक है, जो है वो मैनेजर को लिख सकते हैं, जो हमसे हाई रैंक पे हैं उसको हम लोग फॉर्मल वे में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी जो कम्युनिकेशन, जो हमारी जो भी सेंटेंसेस, जो भी वर्ड्स होंगे वो बिल्कुल प्रोफेशनल होंगे, ठीक है। और इनफॉर्मल जो हम लोग जैसे फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन करते हैं उसमें हम इनफॉर्मल वर्ड्स को यूज़ करेंगे। जैसे हम मैसेज राइटिंग करते हैं उसमें हम लोग इनफॉर्मल वर्ड्स को यूज़ करेंगे। टोन ऑफ मेमोरेंडम। अब जो हमारी टोन है वो जैसे मैंने आपको बताया है कि टोन जो है वो हमारी इनफॉर्मल भी हो सकती है और फॉर्मल भी हो सकती है, जो आगे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फॉर्मेट फॉर्मेट जो है वो हमारे पास किस तरह का आता है। मेमोरेंडम फॉर्मेट वेरी स्लाइटली अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड एंड द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी ऑन मैटर्स लाइक फिलिंग। अच्छा, फॉर्मेट जो है वो भी हमारा डिपेंड करता है हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल टॉक पे, हमारी कम्युनिकेशन पे। अगर हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के साथ, तो हमारा फॉर्मेट जो है वो उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अगर हम लोग जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मेट जो है वो उसके थ्रू उसकी बेस पे होगा। राइटिंग मेमोरेंडम। अब यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हेडिंग आती है, सब्जेक्ट आता है, डेट आता है और मैसेज आता है। सबसे पहले हेडिंग में क्या आता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हो, टॉपिक क्या है आपका, ठीक है। सेकंड पे दिस सब्जेक्ट एंड डेट है, जिसमें आप डेट बताते हो, सब्जेक्ट बताते हो। थर्ड पे आपके पास मैसेज है, जो मैसेज आप देना चाह रहे हो, जो मैसेज आप करना चाह रहे हो, जो बात, वो आप थर्ड पे बॉडी में लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी। स्ट्रक्चर एंड स्टाइल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वाई आर मेमोरेंडम रिटन। अब दे आर रिटन टू हेल्प। अब हमें इस किस चीज़ की हेल्प करते हैं हमारे साथ। डिटरमाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर अप इनकॉन्सिस्टेंसीज, रिकॉर्ड नीडेड इंफॉर्मेशन। अब हम ये क्यों लिखते हैं मेमोरेंडम, ठीक है।
सबसे पहले तो हम किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इसको लिखते हैं, ठीक है। हम एज अ रिकॉर्ड कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हम सेकंड पर्सन से लेना चाह रहे हैं, तो हम ये जो है वो लेटर को यूज़ करते हैं, वो लिखते हैं। ये सैम्पल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सर्कुलर लेटर्स आर यूज्ड टू सेंड द सेम इंफॉर्मेशन टू अ नंबर ऑफ़ पीपल। अब ये इस्तेमाल किया जाता है, ये सेंड किया जाता है सेम इंफॉर्मेशन डिफरेंट लोगों के पास, नंबर ऑफ़ पीपल्स के पास, ज़्यादा सारे लोगों के पास। सर्कुलर मींस नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि सर्कुलर बहुत सारे लोग, सर्कुलर पीपल्स, ठीक है। सर्कुलेट किया जाता है बहुत सारे पीपल्स के पास जो सेम इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है उनको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्कुलर लेटर इज़ प्रिपेयर्ड वंस एंड इट मे देन बी डुप्लीकेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू दी वेरियस रिसिपियंट्स, नेम, एड्रेस एंड इंडिविजुअल सैल्यूटेशंस। ये बहुत सारे लोगों के पास जो है ना वो इसका लेटर भेजा जाता है, सर्कुलर लेटर को। इसकी यहाँ पे एग्जांपल आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 28 की, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। Preparing minutes of meeting, members of meeting and their role, minutes of formal meeting, minutes of informal meeting, producing the minutes, rule of indirect speech। तो सबसे पहले preparing minutes of meeting है हमारे पास। प्रिपेयरिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो बेसिकली हमारे नोट्स हैं, जो मीटिंग के दौरान हम नोट्स बनाते हैं, जो हमारी डिस्कशंस होती हैं, ये उसको हाईलाइट करता है, उसका नोट बनाता है। जो भी मीटिंग के दौरान डिस्कशंस हो रही हैं उसको एज अ रिकॉर्ड हम ना संभाल लेते हैं, ठीक है। कि मीटिंग में ये बात हो रही है, ये बात हो रही है, ये बात हो रही है। आपने देखा होगा जैसे ड्रामाज में या मूवीज़ में मीटिंग हो रही होती है तो हर किसी के पास एक पेपर पेंसिल होता है, तो वो जो है वो हर चीज़ को जो है वो नोट आउट कर रहे होते हैं। तो ये प्रिपेयरिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग यही चीज़ है कि हम हर चीज़ का नोट बना रहे होते हैं एज अ रिकॉर्ड, उसको रखने के लिए हाईलाइट करते हैं कि कौन सी डिस्कशन किस हमारे जो बॉस हैं, जो भी मीटिंग हमारी अरेंज की है जिसने भी, हम हर चीज़ का जो है ना वो रिकॉर्ड रख लेते हैं। उसकी डिस्कशन क्या हो रही थी या फिर हाँ उसका बैकग्राउंड क्या है मीटिंग का, वो सारी चीज़ें जो है हमारी प्रिपेयरिंग मीटिंग्स ऑफ मिनट्स में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ पे मेंबर्स आते हैं हमारे पास, जो जो मीटिंग में मौजूद हैं वो मेंबर्स आते हैं हमारे पास और उनके रोल आते हैं डिफरेंट, ठीक है। जो कमेटी बनी होती है एक मेंबर्स की, एक जो है वो ठीक है, जो पर्सन बने होते हैं, जो जो पर्सन आए होते हैं मीटिंग में, उनके बारे में हम लोग जो है वो नोट बनाते हैं और उनके रोल्स भी डिफरेंट होते हैं। हर पर्सन का जैसे रोल डिफरेंट होता है डेली लाइफ में भी, अगर हम देखें कि मदर का रोल डिफरेंट है, फादर का रोल डिफरेंट है, बहन का, भाई का, हर किसी का रोल डिफरेंट है। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं मीटिंग में, उनके भी रोल जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। चेयरमैन का रोल मिल जाता है, सेक्रेटरी का रोल मिल जाता है, कमेटी मेंबर्स रोल मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे जो है ना वो हमें रोल्स देखने को मिलते हैं और उनके अपने जो हैं वो रोल्स हैं, वो आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मिनट्स ऑफ इनफॉर्मल मीटिंग, मिनट्स ऑफ इनफॉर्मल मीटिंग्स, इसमें भी जो है हम रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास कि मीटिंग में जो है वो क्या चीज़ हुई है और क्या चीज़ नहीं हुई है, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग जो है ना वो अपने नोट कर लेते हैं। जो डिस्कशंस होती हैं, जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, हम उसको जो है वो राइट कर लेते हैं अपने नोट पे। प्रोड्यूसिंग द मिनट्स का मतलब है कि ये एक वाइटल रोल है स्टेज मैनेजर्स और प्रोडक्शन टीम के दरमियान, ठीक है। आप स्टेज मैनेजर्स और प्रोडक्शन टीम जो है वो आपस में कम्युनिकेशन करती है। किस चीज़ की कम्युनिकेशन करती है आपस में, जो है ना वो कम्युनिकेट करती है, कन्वर्सेशन करती है कि हमारी जो मीटिंग है उसकी प्रोग्रेस क्या है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, या फिर उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो हुई हैं, जो टास्क मिले होते हैं मीटिंग्स में, वो उसके बारे में नोट आउट करती है। जो डेडलाइंस मिली होती हैं उनके बारे में नोट आउट करती है। हर चीज़ के बारे में जो है ना वो नोट किया जाता है, उसको हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग जो हैं वो प्रोड्यूसिंग द मिनट्स में आप लोग लिख सकते हैं कि स्टेज मैनेजर्स एंड प्रोडक्शन टीम्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करती हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोग्रेस जो भी रही है मीटिंग की, वो आप लोग जो हैं वो नोट आउट करते हैं। नैरेटिव मीटिंग, नेक्स्ट हमारे पास नैरेटिव मीटिंग आता है, फुलर पिक्चर एंड व्यू। नैरेटिव मिनट्स
अब हमारे पास है नरेटिव मिनट्स। अब ये नाम से ही पता चल रहा है, नरेटिव मीन्स नरेट करना है, ठीक है। आपने जो है मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुई है, जो भी सारा मतलब एक्शंस हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, आप लोगों ने उसको डिटेल में नरेट करना है। एंड इट प्रोवाइड्स अ कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है और हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है मीटिंग की। उसको हम लोगों ने जो है वो डिटेल में अपने नोट डाउन कर लेना है, अपने पॉइंट्स बना लेने हैं अपनी डिस्कशन के। एक्शन मिनट्स, लास्ट पे एक्शन मिनट्स नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जो चीज़ें, जो एक्शंस हुए होते हैं मीटिंग में, उसको हमने नोट डाउन करना है अपने ब्लैंक शीट पे, ठीक है। उसको हम लोगों ने नोट करना है एक्शन मिनट्स में। आई होप कि आपको जो है वो लेसन नंबर 28 तक आज सारे टॉपिक्स जो क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।